गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास के नेक्स्ट लेक्चर में हैं, विच इज सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। आइए बेटा समझते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क कितना होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। मैंने आपको बताया बेटा एज पर प्रॉमिस, है ना, कि जो भी हम लोग सेंटर ऑफ मास जितने भी रेगुलर शेप की बॉडी है सभी के लिए जो मेथड है उस मेथड से फाइनल आंसर तक हम पहुंचेंगे। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। रिंग कैसी बॉडी है बेटा? तो आप जानते हो सर, रिंग 1D बॉडी होती है और इसके सेंटर ऑफ मास जो हमने फाइंड कर रखा था बेटा, अगर रिंग के रेडियस r थे और मास इसके m थे तो मैंने इसके जो सेंटर ऑफ मास फाइंड किए थे वो क्या थे बेटा? तो सेंटर ऑफ मास वो आया था बेटा कितना? 0,2r बाई पाई। ये छोटी सी बात बस आपको याद रखनी होगी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज 0,2 pi r। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे कितने होते बेटा इसके? दिस इज 2r। इफ रेडियस इज r then center of mass at 2r by pi। okay, so next अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क कैसी बॉडी हो जाएगी बेटा? पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा। सर डिस्क में पूरे मटेरियल भरे पड़े होंगे। अगर मटेरियल भरे पड़े हैं बेटा तो हम इसकी एरिया की बात करेंगे। अगर एरिया है तो सर ये 2D बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी? 2D बॉडी। और मैं पहले बता चुका हूं बेटा कि 2D बॉडी के लिए हम लोग सिग्मा को डिफाइन करते हैं। सिग्मा इज एरियल मास डेंसिटी। दिस इज एरिया मास डेंसिटी। ओके, तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरी बातें डिस्कस कर रखी है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए तो आपको लमसम आइडिया हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या एज्यूम किया बेटा कि एक अपने पास सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसके रेडियस कितने बेटा? r और जिसके मास कितने हैं? m। ठीक है, तो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। इसके सेंटर ऑफ मास मुझे फाइंड करने की, सर सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझे बेटा। मान लो अगर ये पूरा डिस्क होता, ये प्रॉपर एक डिस्क होता, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहे होते? आपको ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा कि सर इसके सेंटर ऑफ मास 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे इसके सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे। बट अगर मैं बोलूं कि सर इसके सेंटर ऑफ मास इस लोअर पार्ट को मैं हटा दूं, तो बेटा सिंपल, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर रखा है कि जहां पर हेवियर मास होंगे, हेवियर मास इट मींस वेयर देयर इज द हेवियर मास, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टुवर्ड दिस। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि लोअर पार्ट को अगर आप हटा दो तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, कहीं ना कहीं ये y एक्सिस में ऊपर शिफ्ट होगा। इतना चीज क्लियर हो चुका है कि सर y एक्सिस में इसके सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने वाले हैं, लेकिन कितना? क्वेश्चन ये है, उसी क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं कि सर इसके सेंटर ऑफ मास कहां पर होंगे। ओके, चलिए ये देखिए बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पहला मुझे क्या करना बेटा? एज पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सर जब भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करने होंगे तो सबसे शुरू में मुझे डीएम मास फाइंड करना होता है। ओके, एक छोटा सा डीएम मास फाइंड कर लेंगे तो मुझे एक लमसम आइडिया हो जाएगा। पहले मैं इस सिग्मा को लिखना चाहता हूं। सर सिग्मा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूं तो टोटल मास कितना है बेटा? तो मास ऑफ द बॉडी इज दिस m एंड एरिया। एरिया कितना होता बेटा? इसकी एरिया जल्दी बताइए। पूरे डिस्क का एरिया कितना? बताओ बेटा जल्दी। एरिया, एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर। यस, दिस इज द पाई आर स्क्वायर, दिस इज सिग्मा। ये सिग्मा आ गया बेटा अपने पास, टोटल मास एंड एरिया। ये एरिया किसके हैं? सर ये एरिया तो पूरे डिस्क के हैं, लेकिन मेरे पास जो डिस्क है बेटा वो कैसा है? तो सर सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर का एरिया कितना होगा? तो सर सेमी सर्कुलर के जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। उस 2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं बेटा तो ये कितना होना चाहिए? सर दिस इज 2m बाई पाई आर स्क्वायर। तो बी केयरफुल हियर, सिग्मा इज इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, अब मैं आता हूं बेटा कि सर मैं इसका डीएम मास कैसे फाइंड करूं, क्योंकि अभी तक तो बात हो रही बेटा सिग्मा की। सिग्मा आ चुका है, मैं डीएम मास फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटे से, है ना। देखिए इधर ये क्या था बेटा अपने पास? यही तो डिस्क है सर। ये डिस्क के रेडियस कितने थे? r। बहुत बढ़िया, ये मटेरियल थे। मैंने क्या किया, मैं बेटा देखो जब भी डीएम मास फाइंड करूंगा तो मैं ऐसा चाहता हूं कि इस डिस्क के एक छोटे से एलिमेंट को मैं किसी तरह से आइडेंटिफाई कर लूं, और वो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जैसे कि डिस्क इस छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके एक डिस्क तैयार हुआ हो। क्लियर है? तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूं कि डिस्क का एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाला हूं, और मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि इसी छोटे छोटे एलिमेंट को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो मुझे एक अच्छा डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क तैयार मिलेगा। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा कि मैं यहां से r डिस्टेंस पे गया,
दिस डिस्टेंस इज r, और यहां से जाने के बाद एक छोटा सा रिंग बोले तो सर ये क्या मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूं बेटा, ध्यान से देखोगे आप, एक छोटा सा रिंग है जिसके विड्थ कितने बेटा, मतलब चौड़ाई कितनी, मोटाई कितनी, तो मैंने बोला dr। इस रिंग को बाहर निकालो और बताओ बेटा कैसा नजर आ रहा है आपको, ये छोटा सा रिंग, ठीक है बेटा, ये रिंग की मोटाई कितनी सर dr, रेडियस कितना r, तो आप मुझे इसका एरिया अगर मैं इसको ओपन कर दूं बेटा तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये बिल्कुल ऐसा नजर आना चाहिए। कितना हो जाएगा बेटा ये, तो सर इसकी जो विड्थ है वो है dr और इसका लेंथ जो है वो है कितना सर, अगर पूरा रिंग होता तो 2 पाई r होता, लेकिन अभी ये आधा रिंग है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो ये कितना होगा, ये दिस इज पाई r। तो मैं आपसे पूछूं कि सर इसका छोटा सा एरिया कितना हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे सर, da इज इक्वल्स टू कितना बेटा बताओ, पाई r is the length and width is dr, so this is the area। ये छोटा सा एरिया आ गया बेटा इसके, ठीक है। सर आपने रिंग को क्यों कंसीडर किया, और कुछ कंसीडर कर सकते क्या बेटा, मैंने अभी आपको ये बताया है कि सिंपल, जब भी कोई एक बॉडी हो उस बॉडी का मुझे एक छोटा सा एलिमेंट चूज करना है, एलिमेंट ऐसा चूज करना है जैसे वो पूरी जो बॉडी है इस छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हो। जरा आप सोचो बेटा, अगर मैं छोटा छोटा रिंग को अगर बनाता जाऊं तो क्या एक डिस्क तैयार हो जाएगा। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो बेटा, सैलेड सभी ओनियन यूज करते हो घर में, आप उसको बीच से बिल्कुल कट करो, बिल्कुल राउंड वाला, उसके छोटे छोटे रिंग निकालिए और उस रिंग को जब एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो पूरा वो आपको शेप में नजर आएगा। और छोटे छोटे जब उसको ओनियन के जब छोटे छोटे पार्ट को बेटा, है ना, सर्कल वाले पार्ट को अलग करो तो रिंग नजर आएंगे, और जब एक साथ इकट्ठा कर दो तो आपको डिस्क नजर आ जाएंगे। जस्ट लाइक दैट। देखो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूं बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चे, ये देखिए सर, ये तो होता है जब आप सैलेड घर में सैलेड यूज करते बेटा, किसके, ये तो है बेटा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं छोटा छोटा रिंग यूज करता जाऊं तो क्या एक डिस्क मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट डिस्क मिलेगा सर। तो क्यों ना मैं एक एलिमेंट्री पार्ट को क्या मान लूं, रिंग मान लूं, और इस रिंग को जब एक बार में इंटीग्रेट करता जाऊंगा तो मुझे डिस्क मिल जाएगा। इज इट ओके, ठीक है। चलिए ये बेटा समझते हैं। पहले मुझे बताओ कि सर इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कितना होता है। तो सर इस रिंग का सेंटर ऑफ मास आपने पहले ही बता रखा है, कितना, 2r/पाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं निकालना चाह रहा हूं बेटा कि व्हाट इज द डीएम। डीएम कितना हो जाएगा सर, डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डीए। डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले, घबराने की जरूरत नहीं है। डीएम इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डीए। डीए ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, सिग्मा ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो जो छोटा सा डीएम आने वाला है बेटा आपके पास, वो कितना, तो सर सिग्मा कितना आया, दिस इज 2m/πr²। एंड व्हाट इज द डीए, सर डीए इज इक्वल्स टू पाई r इंटू dr, ठीक है। तो ये पूरा डीएम आपके पास मिल चुका है बेटा, ठीक है। अब मुझे इस पूरे रिंग को इंटीग्रेट करता जाऊंगा तो मुझे एक डिस्क मिल जाएगा। क्लियर है, दिस इज द एलिमेंट्री मास, दिस इज द एलिमेंट्री मास ऑफ रिंग। इस रिंग को अगर इंटीग्रेट करता जाऊंगा बेटा तो मुझे मिलने वाला है डिस्क। ओके, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैं इस डिस्क के लिए क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, सेंटर ऑफ मास। आपको ये बात समझ में आती है सर कि इस डीएम, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं कहां पर होगा बेटा, इस वाले पॉइंट पर होगा। और वो कितना होगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग इज कितना बेटा, सर दिस इज 0,2 स्मॉल r/पाई। क्योंकि अभी इसके रेडियस कितने हैं बेटा, अभी इसके रेडियस हैं स्मॉल r। अगर स्मॉल r होंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग कितने हो जाएंगे बेटा, तो 2r/पाई। इज इट ओके। चलिए ये इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं बेटा। प्रोसेस क्या है सर, अच्छा इंपॉर्टेंट, क्या मैं x एक्सिस में, क्या इसके सेंटर ऑफ मास x में मिलेंगे या y में। बेटा क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सर अगर कोई डिस्क है, रेगुलर शेप का डिस्क है, तो उसके सेंटर ऑफ मास कहां लाई करते हैं सर, ओरिजिन पे, जियोमेट्रिक ओरिजिन पे लाई करेंगे। लेकिन अगर मैं लोअर पार्ट बॉडी को रिमूव कर दूं, लोअर पार्ट बॉडी को अगर रिमूव कर दोगे बेटा तो 100% गारंटी है कि इसके सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं जो इसके ज्योमेट्रिक एक्सिस हैं उस एक्सिस से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। या फिर एज पर डेफिनेशन यू नो दैट द सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई नियर अबाउट द हेवियर बॉडी। ओके, तो इसके जो सेंटर ऑफ मास होंगे बेटा वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में ही होंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं YCM। ओके, तो दिस इज YCM which is equals to, सर इसका XCM 0 होने वाला है। XCM कहां पर लाई करेंगे, 0 पे। एक बार आप ट्राई करोगे बेटा, ठीक है। YCM कितना, तो सर इंटीग्रेशन ऑफ YCM कितना होगा बेटा, दिस इज
YCM इंटीग्रेशन ऑफ DM, और इस DM का CM, क्लियर है बेटा? तो इस DM का क्या निकालना है? CM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? सर मेरे पास जो छोटा वाला रिंग आया था वो कहां पे आया था? सर छोटा वाले रिंग तो 0 पर आए थे, और 0 से मैं कहां तक जाऊंगा? सर 0 से मैं कैपिटल रेडियस R तक जाऊंगा। यही तो होगा बेटा, देखो ध्यान से। सबसे छोटा वाला रिंग कहां पे? 0 रेडियस पे। 0 से कहां तक जा रहा है बेटा? R रेडियस तक। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग बनाते जाएंगे तो एक बड़ा सा डिस्क बन जाएगा आपके लिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया बेटा, कहां से इंटीग्रेट किया? 0 से लेके कैपिटल R तक, 0 से लेके कैपिटल R तक। इज इट ओके? ठीक है सर। YCM, दिस YCM इज इक्वल्स टू, इस DM की वैल्यू कितनी है? सर DM की वैल्यू यहां फाइंड कर रखा है आपने, कितना बेटा? दिस इज 2m बाई पाई R स्क्वायर। इज इट ओके? एंड ये छोटा सा एरिया कितना बेटा अपने पास? दिस इज पाई R इंटू dr। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा? दिस इज DM। अब इस DM का CM कितना था? सर वो CM कितना था अपने पास? दिस CM इज 2R बाई पाई। बेटा इतनी बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है, कि ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई सर DM कितना? तो सर DM इज इक्वल्स टू 2m बाई पाई R स्क्वायर। ओके, DM बाई पाई R स्क्वायर इंटू कितना बेटा? पाई R इंटू dr। इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? सर 0 से R एंड 0 टू R। बस इतना ही करना है बेटा आपको, इतना इंटीग्रेट कर देंगे, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। किसके लिए? डिस्क के लिए। चलिए ये सॉल्व करते हैं, जब इतना कर दिया तो सॉल्व भी कर लेंगे। ओके ना? ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं कितना हो जाएगा सर ये। इस YCM को यहां लिखता हूं बेटा, YCM। ओके, सो दिस YCM इज इक्वल्स टू, बेटा जो कांस्टेंट टर्म है जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सर ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। यहां इस पाई से ये पाई भी कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। सर जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। ये कितना? सर 2m कांस्टेंट है, वेरी गुड। पाई भी कांस्टेंट, R स्क्वायर भी कांस्टेंट। अंदर सर एक 2 और है, उस 2 को भी बाहर ले लिया बेटा, तो यहां से ये 2 कितने हो जाएंगे? दिस 2 बिकम्स 2 2 जा 4। ओके, ठीक है, इतना बाहर ले लिया। अंदर क्या बचे बेटा? तो अंदर बचे सर इस पूरे को तो बाहर ले लिया, इस 2 को भी बाहर ले लिया, तो क्या बचे? ये R स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, 0 टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई कितना बेटा? सर यहां से 2m और R स्क्वायर, इसको भी बाहर ले लिया। दिस इज 2m बाई R स्क्वायर, इसको बाहर ले लिया बेटा। अंदर क्या बचे? R dr, R इंटू dr। कहां से कहां तक बेटा? सर 0 से कैपिटल R तक। सही है ना? इतनी बात समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। और दिस YCM इज इक्वल्स टू कितना बेटा? दिस इज 4m बाई पाई R स्क्वायर। और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो ये कितने हो जाएंगे? सर दिस इज R टू द पावर, है ना, 3 डिवाइडेड बाई 3। बेटा ये बात समझ में आई कैसे किया इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन आता है बेटा आपको, है ना? जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा देखो यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल, ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3। अपर लिमिट कितना बेटा? कैपिटल R, लोअर लिमिट 0, तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? दिस इज R टू द पावर 3 अपॉन 3 माइनस 0। तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है? ये वैल्यू हो जाएगी R टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3। इसको मैंने जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट है बेटा उसको मैंने इंटीग्रेट करके यहां पर रखा है। ओके है? ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना बेटा? सर डिवाइड बाय ये वाले पार्ट कितने? सर दिस इज 2m बाई R स्क्वायर। ओके, और ये कितना बेटा? R स्क्वायर बाई 2, R स्क्वायर बाई 2। ओके ना? तो सर ये R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सही है? इस m से ये m कैंसिल हो गए। सही बेटा? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से ये R स्क्वायर से ये R, तो ये R आ जाएंगे बेटा। तो YCM की जो वैल्यू अपने पास आ गई विच इज कितना बेटा? दिस इज 4R बाई 3 पाई। ठीक है, तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। इज इट ओके बेटा? दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, जो कहां पे लाई कर रहा है बेटा? सर वो लाई कर रहा है y एक्सिस में। कहां पे? तो y एक्सिस के किस वाले पॉइंट पर बेटा? देखो आप अच्छे से। सर अगर ये अपने पास डिस्क है, ठीक है ना, अगर ये अपने पास डिस्क होगा, अगर ये अपने पास डिस्क होगा बेटा जिसके रेडियस r होंगे, तो इस डिस्क के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेंगे? सर वो लाई करने वाले हैं 0,
4r/3 पाई। इज इट ओके? इतना आपको ध्यान रखना होगा बेटा। अभी तक हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है? तो हमने पहला फाइंड किया था बेटा रॉड के लिए, ठीक है। दूसरे में हमने फाइंड किया था रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हमने फाइंड कर रखा है। थर्ड हमने आज फाइंड किया बेटा डिस्क के लिए। आई होप आपको ये सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन समझ में आ रहे होंगे। आप लगातार बने रहिए बेटा, कंटिन्यू इस लेक्चर को देखते रहिए। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फाइंड करने वाले हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ, है ना बेटा, हेमीस्फीयर। ओके, तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग फाइंड करने वाले हैं हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना होता है। हेमीस्फीयर का मतलब समझते बेटा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू, है ना, डिस्कस द सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।